जमाने में हुसैन आएगा। ये सारे हुसैन, एक हुसैन के नौकर की फजीलत सुना रहा हूं, मांगा तो फजीलत मिल गई। उसका नाम है आमिर बिन वाहब। आमिर बिन वाहब नाम बच्चों को नहीं आता, बड़ों को आता है। लकब सबको मालूम है, लकब है बोहलोल। बहलोल नहीं, बोहलोल। ये बोहलोल पंजाबी वाला नहीं है। इस बोहलोल के मानी है हाजिर जवाब। आम बंदा नहीं था, हारून का वजीर था। एक वजीर ने शिकायत कर दी। उसने कहा ये जिसे तूने वजीर बना रखा है, वजीर आजम, ये तो शिया है। उसने कहा नहीं, हो नहीं सकता, अब्बासी हो और शिया। उसने कहा दिखा देता। उसने कहा दिखाओ। ले गए, जाके देखा हाथ खुले हुए। तो उसने कहा देख लो। उसने कहा ये तो मालकी भी खोलते हैं। उसने कहा जरा इंतजार करो। एक सूरत खत्म हुई, उसने बिल जाहर पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा पता चल गया ये बा के नुक्ते से नमाज पढ़ रहा है। और जिंदा मजमा सुने मुझे, बा के नुक्ते से नमाज पढ़ रहा है। इसका मतलब है शिया जब भी पकड़े जाते हैं नमाज से। उसने कहा पता चल गया शिया है, लाओ इसे पकड़ के लाएगा। उसने कहा पता है शिया होने की सजा क्या है? क्या सजा है? उसने कहा सजा मौत। अब बता शिया है? उसने कहा अभी तो शिया होने का मजा आया। शाबाश भाई, क्या बात है जवानों, अभी तो शिया होने का मजा आया। शिया हो के मरूं तो फिर लुत्फ है। उसने कहा जा पहले घर वालों को बताया, जो वसीयतें करना है कर। दरबार से निकला, घर जाके वसीयतें कर लूं। रास्ते में सोचा जिसके लिए मरना है अगर उसे ना बताया तो मरने का फायदा क्या। फिर सोचने लगा मौला तो जिंदान में, बताऊंगा कैसे। फिर नहीं, सर झटक के कहने लगा नहीं, जो जिंदान में मेरा इमाम है उससे पूछने के लिए बताने की जरूरत नहीं, सवाल दिल में रख के गुजरूंगा, मौला जवाब दे देंगे। जिंदान के सामने से गुजरा, मौला ने फरमाया जीम। हैरान हो गए। मौला ने फरमाया जीम। बोहलोल समझ गया कि जीम का मतलब है जुनून। फौरन आया, सर मुड़वा दिया। ऐ मलंगा जी टिन्ना का रवाज हो ना प्यार, सर मुड़वा दिया, कपड़े तार तार कर लिए, नालैन उतार दी, मिट्टी पे रुखसार रख के लेट गया। कभी आसमान को देख के बोले, कभी शहर को देख के बोले। हारून के सिपाही गिरफ्तार करने आए, देखा अकेले बातें कर रहे। जाके हारून से कहने लगे वो जिसका सर कत्ल करना है, कलम करना है, जिसे आज कत्ल करना है, वो तो मौत का सुन के दीवाना हो गया। कहने लगा अच्छा दीवाना हो गया तो छोड़ दो। जब कहना छोड़ दो, बोहलोल मिट्टी से उठा और ये कह के उठा जिसकी जुबान से निकला हुआ एक हर्फ मौत से बचा ले, अगर वो पूरा कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाएगा। उठे हुए हाँ बेटे, सर नहीं हिलाना, जुबान से बात कर। अगर वो कुरान पढ़ दे तो क्या हो जाएगा। बोहलोल बातें करते थे, लोगों के लिए गैब की खबरें देते। लंबी बात नहीं करना, सारा बोहलोल पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी। कभी कब्रों से बातें, कभी जिंदों से बातें, हाँ, कभी हारून को शर्मिंदगी। तवज्जो। फिर रास्ते में बैठ गए, औरतें गुजरती मौला के दुश्मनों की, तो बोहलोल आवाज देके कहते तेरे घर बेटा होगा। क्या कहने लो भाई, अब चुप करके दिखाना, तेरे घर बेटा होगा। औरत आवाज देके कहती चल दीवाना। बोहलोल कहता अगर दोबारा दीवाना कहूंगा फिर बेटे का नाम भी बताऊंगा, बेटे के बाप का नाम भी बताऊंगा। बात चलते चलते दरबार पहुंच गए। किसी ने हारून को बताया पहले बात मर्दों तक थी, अब औरतों से भी कहने लगा। उन्होंने कहा अच्छा बात औरतों तक होगी, पकड़ के लाओ पूछ लेते। सार उठाओ देखो मेरी तरफ। बोहलोल दरबार में आए, हारून आवाज देके कहता मैंने सुना है
तू लोगों के असली बाप बताता है। हारून की तरफ देख के कहता है बताऊं? जिस बंदे का हाथ यार अब भी नहीं उठा, बताओ। ये बिस्मिल्लाह आप जी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, तू गुस्सा कर गया। और मैंने अपना नहीं पूछा, मैंने सुना तू लोगों के बताता है। बहलोल कहने लगा बिल्कुल बताता हूं, जानता हूं, क्या चाहते हो? कहने लगा जाओ जाके बगदाद से 40 मशकूक नसब ढूंढ के लाओ जिनके बाप का पता ना हो। बहलोल कहने लगा मैं अभी गया, अभी आया। दरबार से निकले, पहले चौक में खड़े होके अली की विलायत पढ़ने लगे। जो बंदा गुजरते हुए बहलोल से कहता चुप, बहलोल कहता रुक। यार जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा। जी जी बिस्मिल्लाह आप जी, आप सलामत हैं। सारे वालों इसलिए एहतियात बता रहा हूं, जब कोई अली की विलायत पढ़ रहा हो तो रोकना ना, मत रोकना अली की विलायत पढ़ने वाले किसी शख्स को, वरना फैसले हो जाएंगे। 40 बंदे इकट्ठे करके बहलोल ले आए दरबार। उन्होंने कहा ये 40 हैं, और चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं काफी हो गए। बहलोल ने कहा तुम्हें काफी हो गए हैं, काफी। समझने वाले समझ गए। क्या बात, चाय बाने मारे बैठे।